लड़कों की फ्रेंडशिप इतनी अलग क्यों होती है लड़कियों से? आई डोंट लाइक इट। वाई डू मेन से कि ये मटेरियल है? लड़के की इज्जत जितना उसके पास पैसा है उतनी ज़्यादा इज्जत होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारी रिश्तेदार सुनेंगे। लड़के की लुक से ज़्यादा देखा जाता है कि लड़का कमा कितना रहा है। क्या एज जो है, ठीक है, वो डिफाइन करती है कि एक एडल्टहुड आ गया? हेलो व्यूअर्स, सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था गर्ल साइकोलॉजी के बारे में। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? मेन साइकोलॉजी, विच इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। सो हम इस वीडियो में बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि लड़का और लड़की की फ्रेंडशिप कैसे डिफरेंट होती है, अगर लड़कों को लड़की बना दिया जाए तो क्या होगा और मच मोर अबाउट इट। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड अबाउट इट। सो प्रभजोत, आज हम बेसिकली उस बारे में बात करेंगे जिस बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, मेन साइकोलॉजी। सो दिस इज समथिंग, हम बोलते हैं लड़कियों को समझना मुश्किल है ये वो, मैं तो कहती हूँ इक्वली लड़के भी नहीं समझ में आते, ठीक है। सो मतलब मेरी एक क्यूरियोसिटी है, सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे पूछती हूँ मैं कि आपको लगता है कि एक मेल को, एक मैन को फाइनेंशियली जज ज्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू देयर पर्सनैलिटीज? एक ना मनीत बड़ी हार्श रियलिटी है कि लड़के की लुक से ज़्यादा देखा जाता है कि लड़का कमा कितना रहा है। रिश्तेदार पूछेंगे बेटा करता क्या है, घर वाले पूछेंगे कितना कमा रहा है, हर एक चीज़। हालांकि कहीं ना कहीं जो फादर है वो भी उसी चीज़ से ज़्यादा संतुष्टि होती है कि लड़का कमा कितना रहा है। मैं मदर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक बड़ी हार्श सी रियलिटी है कि लड़के की जो पर्सनालिटी है वो डिफाइन ही सिर्फ पैसे से होती है। हालांकि सोसाइटी इस चीज़ को ही, लड़के की जो इज्जत है, चाहे तुम्हारी रिश्तेदारी में चाहे कहीं पे भी, लड़के की इज्जत जितना उसके पास पैसा है उतनी ज़्यादा इज्जत होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारी रिश्तेदार सुनेंगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड सुनेंगे। ये एक बहुत हार्श सी रियलिटी है। सो एक लेसन हमारा यही है कि एक लड़के की जो पर्सनैलिटी है वो पैसे से ज़्यादा देखी जाती है। प्लस ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, जैसे हम ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी के हैं, ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी में बिल्डअप ही ऐसे किया जाता है बच्चों का ब्रेन, लड़कों का स्पेशली। अब तो नहीं खैर, पर पहले बहुत ज्यादा ये करते थे कि बेटा अच्छा कमा तब जाकर तेरी शादी होगी। अच्छा, इससे ना मैं छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। 11th क्लास में था तो स्कूल से लेकर वापस आ रहे थे, मेरे चाचा लेकर आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने स्कूल के बाहर जैसे देख लिया कि हाँ बच्चे, जैसे 11th क्लास के 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने देख लिया कपल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें कि हाँ भी ये लोग, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियाँ क्या कर रही हैं। तो मेरे को आते उन्होंने तभी बोल दिया था, कहते कहते देख, मेरा नाम ले गए, कहते देख जो शादी होती है ना वो एक काम वाली की भी होती है। कहते शादी हर बंदे की होती है, कहते लेकिन अगर तुम कहीं सेटल हो जाओगे, अच्छा पढ़ लोगे, कुछ पैसा कमाने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली लड़की तुम्हें अच्छी मिलेगी। बेसिकली अगर वो आपको तुम मोटिवेट कर रहे थे, पर इन दिस वे कि हाँ, तो वो देख ऐसा होता है जब तुम्हें कोई बंदा बात बोल रहा है ना, एक होता है लिसन, सुन लो और उस चीज़ को अपना लो। नहीं तो जब दुनिया जब सिखाने पे आती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हाँ, चलो मतलब ये तो हो गया कि फाइनेंशियल वाला पार्ट। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको लड़की बना दिया जाए किसी एक दिन के लिए तो क्या किया जाएगा? मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी लड़कों का ना यही आंसर होगा। एक तो लड़के को, मैं एक दिन के लिए लड़की बनता हूँ, मैं सबसे पहले तो मतलब बहुत अच्छी जगह पे हूँ, बट एक लड़कियों को बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिला हुआ है अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने का। या पहले भी बोल चुके हो सेम? ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लड़की का ये है कि यार एक गरीब घर में पैदा हुई है, शादी करी, अमीर घर में चली गई, लड़की की पूरी किस्मत चेंज हो गई। बट लड़कों के केस में ऐसा होता है कि लड़कों के केस में ऐसा होता है कि लड़के को ही कमाना है और अपने घर को अच्छा करना है। पर आपको नहीं लगता ये बातें बोलने में ज्यादा इजी वे आउट है और हाइपोथेटिकल है रादर देन कोई चीज को इम्प्लीमेंटेशन में? जो आप बात बोल रहे हो ना वो 10 में से 0.1% केस होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस्मत तो लड़की की चेंज होती है यार, अगर लड़की एक नॉर्मल लाइफ स्विच हो जाती है। हाँ। पर किस्मत की बात की जाए कि एक बिल्कुल बहुत ही लाइक छोटे घर से है या कुछ है, वो बिल्कुल ही अपग्रेडेड वाले पे चले, ये इतना ज्यादा अच्छा एक बात बताओ, माइनर चेंज, आप ये चीज कह रहे हो, माइनर चेंज यस, बट इतना चेंज नहीं आता। चलो वो तो कुछ व्यूअर्स भी कमेंट करके बता देंगे कि कितने % है, ठीक है। बट मैं आपसे, चलो आप कह रहे हो 0.1% तो है, तो 0.1% चांस भी लड़कों के पास है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताओ, मतलब आई पर्सनली एडमायर दैट, बट मुझे जानना है कि ये लड़कों की फ्रेंडशिप
इतनी अलग क्यों होती है लड़कियों से? ये लड़कों की फ्रेंडशिप आपने मोस्ट ऑफ द लड़कों में देखा होगा। अच्छा, हम लड़के ना, हमारी जो लड़कों की फ्रेंडशिप होती है बहुत ही डिफरेंट तरह की होती है। एग्जैक्टली। हम जैसे फ्रेंड्स, जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स नहीं भाई बना लेते हैं। हाँ, पहली बात तो हम भाई बना लेते हैं। लड़कों के भाई होते हैं, हमारी दोस्त नहीं बहनें होते नहीं हैं, बन पाती ठीक हैं। है ना। अच्छा, लेकिन जो लड़कों की फ्रेंडशिप होती है ना, हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं अपने फ्यूचर के बारे, एक अपने टारगेट्स क्या But है, don't you think फ्यूचर क्या है, this is something थोड़ा one इस, perception? हाँ आपको नहीं लगता? मतलब ऑब्वियसली सबका डिफरेंट माइंडसेट है, तो सबके डिफरेंट फ्रेंडशिप्स रहती हैं। जरूरी है कि सारे लड़के बैठ के सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं या कुछ ऐसा? बट हम सर्कल में देखते हैं ना, मेरे दोस्त हैं, उसके आगे उनके भी दोस्त हैं, सारे ऐसे ही हैं। हाँ, हम जैसे अननोन से भी मिलते हैं कभी, तो हम जब अननोन से भी मिलते हैं ना, हम ऐसी बातें करते हैं कि सरकार में ये हो रहा है, सरकार में ये हो गया तो इससे ये नुकसान होगा, आईटी इंडस्ट्री में ये हो गया, एआई आ गया तो ये हो गया। हम लड़के जब भी मिलते हैं तो हम इस तरह की बातें करते हैं, या फिर हम पैसा कमाने की, बिजनेस की बात कर लेंगे, या पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, जो भी प्लस माइनस हो रहा होगा हम उसकी बात करेंगे। हम बैक बिचिंग नहीं करते, इन शॉर्ट। लड़के करते हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, लड़के करते हैं और ये झूठ है, ठीक है? यार हमने तो नहीं करी, हमने तो नहीं करी बैक बिचिंग। दैट इज अ ह्यूज स्टेटमेंट, बट गॉसिप लड़के भी करते हैं। बट एक चीज करते हैं क्या? गॉसिप। यार गॉसिप नहीं करते हम, रहने दो भाई नहीं करते, प्लीज मेरे को मत लाओ उन चीजों में। रहने दो। लड़के अगर gossip हाँ, करते हैं, वो हो सकता है बीच मतलब में लड़कों कोई, को बहुत क्यूरियोसिटी होती है बीच में चीजें कोई लड़की है जानने का। टांग अड़ाने वाली, तो माइट भी वो वही आके स्टार्ट करती होगी। गाइस तुम्हें पता है? हाँ, तुझे पता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इंटरेस्ट आता है ना? नहीं, ठीक है, गुड टू नो दैट। सो ओके, समथिंग सीरियस, ओके, आई डोंट लाइक इट। व्हाई डू मेन से कि ये मटेरियल है? अब मटेरियल क्या है? वाइफ मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबडी इज मटेरियल, डू नॉट ऑब्जेक्टिफाई समबडी। सेकंड, व्हाई इज इट सेड सो? अरे जो वाइफ मटेरियल बोला जाता है, वो वाइफ मटेरियल वो वाला, ऑब्जेक्टिफाई है ये। तो वो वाला मटेरियल नहीं है जिस मटेरियल की तुम बात कर रहे हो। मैं बताता हूँ कि हम लड़के अक्सर बोलते हैं ये चीज कि भाई ये लड़की वाइफ मटेरियल नहीं है। तो वाइफ मटेरियल का मतलब ऑब्जेक्टिफाई नहीं होता, वाइफ मटेरियल का मतलब होता है कि उसमें वो ट्रेड्स नहीं है शादी वाले, कि जैसी भी मतलब हमारी फैमिली है, हम सोचते हैं कि यार वो लड़की नहीं हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकती, इट मीन उसमें वो ट्रेड्स नहीं है। अब वो ट्रेड्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वो आपके मतलब जो ये फ्रेंड्स होते हैं वो चेकलिस्ट बना के देते हैं क्या? फ्रेंड्स नहीं चेकलिस्ट बनाते यार। अब मैं बताऊँ, मेरा फ्रेंड था ऑफिस में, ठीक है, उसको पता था मेरे बारे कि भाई मेरी फैमिली कैसी है, और मैंने सिंस 2017 में उसको बता रखा था मेरे को ये वाला काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है, जो भी था। तो उसने मेरे को उस टाइम गाड़ी में आते तो बोलते यार प्रभजोत देख, उस लड़की से ना तू बात तो कर रहा है लेकिन वो ना वाइफ मटेरियल नहीं है। इट मीन्स उसकी कुछ पर्सनालिटी में उसको नहीं अच्छा मतलब लगा, प्रैक्टिकली उसको यही लगा कि वो आपकी फैमिली में एडजस्ट हाँ, नहीं कर और पाएगी, सबसे- आपके साथ एडजस्ट नहीं कर हाँ, पाएगी। और सबसे बड़ी बात, नुकसान खाने से अच्छा मैंने उससे बात करनी छोड़ दी। ये लड़कों में ऐसी होती हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि सुनने के बाद तुमने उस चीज को मानना है कि नहीं मानना। Yeah. मानने वाले नहीं भी मानते। उसकी शादी हो गई जो वाइफ मटेरियल नहीं थी। हाँ, उसकी शादी हो गई तो तुम्हारी हर चीज शादी में खत्म होती है, शादी तो हुई तो होती तुमने थी इसकी। बोला वो वाइफ मटेरियल नहीं है, तभी मेरे को पूछना था। सो बेसिकली आप तो वो- कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो गए। तो उसको मतलब उस टाइप का मिल गया ना, उसको आप जैसा मटेरियल उसको चाहिए था। उसको उसकी चेकलिस्ट मिल गई। चलो पर्सनल क्या जाना है, अरेंज मैरिज हुई थी उसकी, तो वो चेकलिस्ट पूरी हो गई होगी ना जो बनती है। हाँ, मतलब बेसिकली ठीक है ना, लाइक एवरीबडी शुड बी हैप्पी एंड सेटल्ड, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? एट द एंड। एक बात और सुनो, क्या एज जो है, ठीक है, वो डिफाइन करती है कि एक एडल्टहुड आ गया? आपने भी मोस्ट ऑफ द लड़कों को देखा होगा ये बोलते हुए कि एज से एडल्टहुड नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है। एग्जैक्टली। ठीक है यार, एक चीज़ मुझे बताओ, अब मैं प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा चलता हूँ, ठीक है ना। अब मेरी 30 की एज है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, मेरे को पता है मैं जैसा आज से 10 साल पहले था, व्हेन आई वाज 21, मैं आज वैसा नहीं हूँ। विथ टाइम थिंकिंग बदलती है बंदे की, ठीक है। अब मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, मेरे नोन में ही 20-21 साल के लड़के की शादी हो गई और ज़्यादा देर चली नहीं। रीज़न बीइंग भाई तुम उतने मैच्योर्ड ही नहीं हो उस लेवल तक कि तुम उस चीज़ को संभाल पाओ।
तो देख एज तो बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए एज के अकॉर्डिंग एडल्ट्स बोला जाता है। सो आई थिंक ये चीज़ मैटर करती है। बाकी अगर कई बोलते हैं जी नहीं एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होता यार। देख 20s में अच्छा, मैं बताता हूँ 20s में तुम अच्छा पैसा कमा लो, ठीक है, खर्चना नहीं आता तो फिर उसका फायदा क्या है? पॉइंट, अब वो तो अडल्टहुड ही सिखाएगी। वैलिड पॉइंट। बट डोंट यू फील लाइक कि अगर अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई किसी पे, है ना, एट द एज ऑफ 17-18 ही उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो एज कभी डिफाइन कर ही नहीं पाएगी एडल्टहुड। देख वो सिखा, क्योंकि एग्जैक्टली माय पॉइंट एग्जैक्टली कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी उम्र के हिसाब से नहीं होती हैं, आपके तजुर्बे के हिसाब से होती है। सो बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव, दैट्स व्हाट मेक्स यू एडल्ट रादर देन द एज। ऑब्वियसली यू ग्रो विद टाइम, यू लर्न विद टाइम, यू लर्न विद द एज। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि इफ इट कम्स टू यू अर्ली देन यू ग्रो अप अर्ली। देख मेंटालिटी से भी फर्क पड़ता है, मेरे को ऐसा लगता है कि दिमाग से भी फर्क पड़ता है, और वो विद टाइम ही एक्सपीरियंस के साथ आती है। एग्जैक्टली, अगेन अब अच्छा ठीक है, एक छोटी सी बात बताओ, एक 20 साल का बच्चा अगर पेरेंट्स बनता है और एक 40 साल का बन रहा है, 35 साल का बन रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। पहली बात 20 साल का नहीं बनना चाहिए। तो मतलब अगर बनता है तो मतलब अगर बनता है तो वेरी अर्ली एज। एक तो शादी इतनी जल्दी नहीं होती। एज की बात नहीं कर रहे यार, 20 साल में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा। बट आपको क्या लगता है मेंटालिटी में फर्क नहीं होता? मेंटालिटी में बहुत मैंने यही बात आपको बोली कि अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा ओके, आपने मुझे ये चीज़ बोली ना कि 20 और 40, 20 पे उसके सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि बाय द एज ऑफ 40 वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट पर्सन निकल के आएगा। सो विद एज नहीं चलती हैं, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडल्टहुड मैटर करती है। मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग, सो विच इज फाइन, वी अग्री अपॉन नॉट अग्री। ये तो मैंने आपका परसेप्शन सुन लिया, ठीक है। मुझे ना एक्चुअली हमारे स्पेक्टेटर्स का भी परसेप्शन चाहिए कि क्या वो सोचते हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट मेन साइकोलॉजी, व्हाट दे थिंक कि एक्चुअली, और मतलब अदर देन दैट मुझे ये भी जानना है कि अगर उनको लड़की बना दिया जाए तो वो सही में जो आप बोल रहे हो वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, कुछ और बोलेंगे, मेरे को पता है। मेरे को पता है क्या बोलेंगे या कुछ और है। सो या आई वुड लव टू नो दैट। यार मेरे को ऐसा लगता है कि लड़के की लाइफ, लड़के की साइकोलॉजी, लड़के के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस करी हैं, ये भी हैं, काफ़ी चीज़ें हम पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, आर टोटली डिफरेंट। सो इसी के साथ अगर कुछ न्यू आपको लगता है तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स द ओनली वे यू कैन हेल्प अस। सो थैंक यू, बाय बाय।